नमस्कार दर्शक मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे विशेष बुलेटिन के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। मैं हूं तपस्वी आचार्य और आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। इस विशेष बुलेटिन में देश के प्रमुख समाचार का हम थोड़ा बहुत आकलन करेंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। जो न्यूज़पेपर ने आपको जो समाचार दिया हुआ है, आपको जो न्यूज़ पोर्टल ने समाचार दिखाया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत आकलन करेंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और वो दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। राजस्थान की 12 घंटे की सबसे बड़ी जो अभी न्यूज़ चल रही है वो कांग्रेस की घमासान अंदर युद्ध की। डिटेल कुछ ऐसी है कि राजस्थान पत्रिका कुछ ऐसा लिख रहा है कि कांग्रेस में अभी घमासान चल रहा है और राजस्थान में गहलोत समर्थक विधेयकों की बगावत के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने की रेस से अशोक गहलोत अभी पूरी तरीके से बाहर है। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर अभी कांग्रेस राजस्थान में प्रमुख चुनने के लिए अभी जो कड़ी मशक्कत चल रही है उसमें अशोक गहलोत पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं। राजस्थान में गहलोत समर्थक विधेयकों की बगावत के बाद माना जा रहा है, यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं वो राजस्थान पत्रिका लिख रही है कि माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से अशोक गहलोत पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं और उसके साथ ही अशोक गहलोत से वह आकलाकंड वहां पर से वो नाराज है। आलाकमान जो है वो वहां पर नाराज हो गए कांग्रेस के। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए और सूत्रों की जानकारी से एक समाचार आया हुआ है कि वहां पर गहलोत समर्थक विधेयकों की बगावत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अभी अशोक गहलोत जो है वो पूरी तरीके से इस रेस से बाहर आ गए। डिटेल कुछ ऐसी है कि इसी बीच दिग्विजय सिंह ने अपनी इच्छा भी व्यक्त की है और कमलनाथ को भी दिल्ली वहां पर बुलाया गया है। अब वहां पर क्या फैसला होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन इनके अलावा मुकुल वाक्सिक का नाम भी सीडब्ल्यूसी से पहले G23 पत्र में अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। और इसी बीच जो राजस्थान पत्रिका एक डिटेल दे रही है वो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पसंद है वहां पर, और इसी के साथ सुशील कुमार शिंदे पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वहां पर पसंद है। डिटेल कुछ ऐसी है कि ये कुछ नेता ऐसे हैं जो अब अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मैदान में उतर सकते हैं। इसी बीच अशोक गहलोत भी अभी भी केंद्र नेतृत्व की अंतिम शब्द का इंतजार करेंगे। डिटेल कुछ ऐसी आ रही है, वहां पर राजस्थान पत्रिका लिख रही है उसमें डिटेल कुछ ऐसी है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लेकर ये स्थिति राजस्थान में गहलोत खेमे के विधायकों के बगावत करने के बाद पैदा हुई है। और वहां पर जो डिटेल वहां पर लिख रहे हैं राजस्थान पत्रिका और एक न्यूज पोर्टल है वहां पर न्यूज 18, वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम भी आगे चल रहा था। लेकिन अब देखना यह होगा कि दिल्ली में बैठे आला कमान जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो क्या फैसला सुनाते हैं और किसके लिए किसका नाम चुन रहे हैं। दूसरी बात करें अब दूसरे न्यूज की और हम लोग चले तो देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी आज विदेश प्रवास में है, उसकी मैं डिटेल लेके आया हूं। डिटेल कुछ ऐसी है कि अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे को विदाई देने जापान रवाना हुए हैं पीएम मोदी, और अभी उनको वो विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और उसकी शिंजो आबे का जो वहां पर डेथ हुई है वहां पर सेरेमनी में वहां पर प्रस्तावित हुए। डिटेल कुछ ऐसी है कि आज शिंजो आबे का अंतिम संस्कार वहां पर विधि चालू है और वहां पर जो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को जापान के लिए यात्रा पर जो रवाना हुए उसी बीच वो वहां के कड़े नेताओं के साथ वहां पर वार्तालाप भी करने वाले हैं, जहां वे आज पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में वहां पर पहुंचे हुए हैं। डिटेल इंटरनेशनल न्यूज से ली जाए तो ANI न्यूज ऐसा कुछ लिख रहा है कि विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने यहाँ जानकारी देते हुए ऐसा कहा है कि संवाददाताओं को बताया हुआ है कि 12 से 16 घंटे की इस यात्रा के दौरान प्रधान सेवक मोदी अपने जापानी समकक्ष फुमिया किशिदा के साथ वहां पर मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय बैठक भी वहां पर करने वाले हैं। आगे उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने कहा कि प्रधान सेवक मोदी कुछ ही घंटे के बाद वहां पर जापान पहुंच गए हैं अभी। तो उसी बीच उन्होंने बताया कि मोदी इस यात्रा के दौरान श्रीमती आबे से भी वहां पर मिलने वाले हैं और निजी तौर पर उसके साथ शोक प्रकट करेंगे। डिटेल कुछ ऐसी है वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी की कि ज्ञात हो जाए कि जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे की 8 जुलाई को देश के
वहां पर पश्चिमी इलाके में चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसी बीच कवात्रा ने ऐसा बताया कि जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने इस वर्ष मार्च में भारत की यात्रा भी साथ में की थी और प्रधान सेवक मोदी मई में क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पर गए हुए थे। यहाँ पर एएनआई सूत्रों के मुताबिक ऐसी एक डिटेल दी है कि उन्होंने बताया कि इस वर्ष भारत जापान और राजकीय संबंधों की 70 वर्षगांठ वहां पर मनाई जाएगी। 70 वहां पर वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसी बीच ऐसे में दोनों नेताओं को अपना विशेष सामयिक गठजोड़ वहां पर और प्रगाढ़ बनाने के लिए, संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए बातचीत करने का एक अवसर भी वहां पर मिलने वाला है। वहां पर विदेश सचिव ने ऐसी कुछ डिटेल दी है, वो मैं यहां पर पढ़ूं क्योंकि अब तक की ये सबसे बड़े न्यूज माने जाते हैं विदेश के लिए। डिटेल में ऐसी है कि विदेश सचिव ने ऐसा बोला कि भारत और जापान के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी बीच दोनों देशों के बीच कारोबार एवं निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, औद्योगिक विकास और उसी के साथ मानव संशोधन के क्षेत्र में करीबी सहयोग भी इंडिया एंड जापान का रहा है। तो अब आगे देखना यह रहेगा कि इस तरीके से क्या वार्तालाप होता है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जापान प्रधानमंत्री के बीच संक्षिप्त द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। उसी बैठक के साथ कई अहम मुद्दे भी, मसले भी चर्चे होंगे, जिसमें दोनों पक्षों के संबंधित लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और क्वात्रा ने यह भी बताया कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे की राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए वहां पर 20 शासनाध्यक्ष सहित 100 देश के वहां पर प्रतिनिधि वहां पर मौजूद है। उनको भी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी आज मिलेंगे। यह पूछे जाने पर क्या प्रधान सेवक मोदी के किशिदा के बीच कुछ बुलेट ट्रेन की परियोजना को लेकर बातचीत होगी, ऐसा क्वेश्चन भी वहां पर पूछा गया। लेकिन इसके साथ बता दे कि ये जो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी गए हुए हैं वो शोक संदेश के लिए वहां पर गए हुए हैं। तो क्वात्रा ने यह बताया कि कहा कि इसी बैठक में दोनों पक्षों की द्विपक्षीय संबंधों और इनकी प्रगति के बारे में वहां पर चर्चा होने वाली है। कुछ अहम ठोस निर्णय भी वहां पर लेने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी क्या नतीजा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब के साथ काफी घनिष्ठ संबंध माने जाते हैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के। आगे एक तीसरे न्यूज की तरफ रुख करें और बात करनी है झारखंड। तो मैं आपको झारखंड ले चलूं और वहीं पर नई दुनिया ने एक न्यूज का आंकलन किया हुआ है, वो मैं यहां पर डिटेल पढ़ूं तो झारखंड में डायन बताकर 3 महिला समेत 4 लोगों को जबरन पिलाया मैला, एक सबसे बड़ी न्यूज वहां पर झारखंड में वायरल हुई है। ये अब तक की काफी सारी न्यूज जो वायरल हुई है उनमें से एक है। तो ये न्यूज जो मैं पढ़ूं तो नई दुनिया न्यूज़पेपर लिख रहा है कि झारखंड में डायन बताकर 3 महिला समेत 4 को जबरन पिलाया मैला, पिटाई करके गर्म लोहे को शरीर से दाग दिया। और झारखंड में दुमका से सनसनीखेज का मामला ये सामने आया हुआ है। नई दुनिया जो न्यूज़पेपर है वो कुछ ऐसा लिख रही है कि वहां पर सरैया हाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव में अंधविश्वास में डायन बताकर 3 महिला समेत 4 लोगों को वहां पर बहुत मार मारा हुआ है। और केवल मारपीट ही नहीं की गई लेकिन बल्कि उनके साथ मलमूत्र पिलाने की एक घटना सामने आई है। डिटेल कुछ ऐसी है, फिर गर्म लोहे के साथ पूरे शरीर में उसको दाग दिया गया है। और जानकारी के अनुसार सैटरडे को असवारी गांव में ऋषि मुर्मू, सोनमुनि टुटू और श्रीलाल मुर्मू को वहां पर और कोला टुटू के गांव को वहां पर 3 लोगों के साथ उन लोगों को डायन बताया गया और डायन का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर पिटाई की। क्यों पिटाई की उसके बारे में जो डिटेल दी है, साथ ही सभी लोगों को मलमूत्र बोतल के जरिए उनको जबरन पिलाया गया। और इतने में भी उन लोगों का मन नहीं परोसा तो उसी साथ लोहा गर्म करके उनके शरीर पर दाग दिए गए। डिटेल कुछ ऐसी है कि घटना के बाद पीड़ित परिवार इस कदर वहां पर सहमे हुए थे कि किसी ने पुलिस की मदद मांगने और उसकी मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। डिटेल कुछ ऐसी है कि रविवार को जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो प्राधानाधिकारी वहां पर विनय कुमार पुलिस बल को लेकर गांव भेजे और वहां पर गांव में सभी इलाकों में यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सरैया हाट वहां पर उन लोगों को भिजवाया गया और उनकी प्राथमिक तपास भी की गई, जहां से 2 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर भी वहां पर दूसरे अस्पताल में किया गया।
और उसी के साथ वहां पर पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव की ही ज्योति मुर्मू ने वहां पर बैठक करके उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिसके बाद मुनि सोरेन, लखीपुरी मुर्मू और सुनील मुर्मू, उमेश मुर्मू और उसके साथ मंगल मुर्मू सहित कुछ लोगों को वहां पर घटना का अंजाम उन लोगों ने दिया हुआ है और पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। पीड़ितों ने यह भी बताया कि उनको अभी डर लग रहा है कि न जाने आगे उनके साथ क्या होगा। अब देखना यह होगा कि वहां पर जो झारखंड प्रशासक है वो कड़े क्या नियम बना रही है और क्या कार्यवाही कर रही है। अब एक बात करते हैं उत्तराखंड की, चौथे न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं। उत्तराखंड में भी एक सबसे बड़ी न्यूज वहां पर वायरल हुई है, वो आज तक न्यूज पोर्टल ने वहां पर वायरल की है, उसी के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। क्यों बुलाई है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी घटना घटी है, उसी के बीच चलते हुए वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। बोले कि घटना को गंभीरता से ले लिया गया है और अधिकारियों के साथ उनकी एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। उसी बीच अंकिता भंडारी की हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को शाम और कल एक प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक सबसे बड़ी मीटिंग बुलाई है और वहां पर जाना कि प्रशासक क्या काम कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब सबसे बड़ा निवेदन सामने आया हुआ है। उसी बीच बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी घटना को गंभीरता से लेने का एक निर्देश किया हुआ है और उसी के साथ उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से संबंधित घटना, और चाहे वह राजस्व क्षेत्र की हो या पुलिस क्षेत्र की हो, जो भी कोई सूचना प्राप्त होती है उसे गंभीरता से लेकर उसके समाधान की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। डिटेल कुछ ऐसी है कि इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वन क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में होटल, रिसोर्ट या धार्मिक कार्यों के लिए हो रहे अतिक्रमण का एक चिन्हीकरण करते हुए उनके वहां पर भी सख्ती बरताने का एक त्वरित निर्णय लिया है और त्वरित कार्यवाही करने के आदेश भी जारी किए हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मदरसों के सत्यापन और डेमोक्रेटिक चेंज के प्रकरणों में भी सख्ती से कार्यवाही के एक निर्देश दिया हुआ है और कुछ घटनाओं से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है, ऐसा बोले वो धामी ऐसा बोले कि कुछ घटनाओं से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर भी सभी संबंधित बिंदुओं का कैलेंडर तैयार कर उनकी पाक्षिक या मासिक समीक्षा की जाए और इसका रिपोर्ट जो है वो शासन में उपलब्ध हो, क्योंकि इस प्रकार जो भी है कड़ी कार्यवाही करनी है। इसी प्रकार घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस दिशा में सभी अधिकारियों सतर्कता से जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, उन्होंने ऐसा दिया। और इसी बीच जो न्यूज पोर्टल ने लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि देवभूमि हमारा एक प्रदेश है। न्यूज़पेपर ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि देवभूमि हमारा प्रदेश है और यहाँ पर अमन, चैन और शांति हम सबकी जिम्मेदारी है, तो कुछ भी अघटित घटना यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। उन्होंने सख्त लहज में वहां पर कह दिया कि अपराधी को कोई भी उसी तरीके से बख्शा न जाएगा और ईमानदारी से कार्य करने वालों को परेशान न किया जाए। डिटेल कुछ ऐसी है कि बाहरी प्रदेश से आने वाले पर कड़ी नजर रखी जाएगी। न्यूज़पेपर ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि वहां पर बाहर प्रदेश से कुछ आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और भविष्य में प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के कारण किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसी बीच यह भी सुनिश्चित किया जाएगा और आगे कुछ भी घटना बड़ी न घटे, इसके बारे में प्रभाविक वहां पर प्राधिकरण किया गया है। अब एक बात करते हैं दूसरे स्टेट की और वहां पर चलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से भी एक समाचार हम लोग पढ़ने जैसा है और आपको जानने के लिए यहाँ पर लिख रहा है जो न्यूज़पेपर, वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो वहां पर जो संदेश न्यूज़पेपर के साथ कुछ मध्य प्रदेश और गुजरात की न्यूज आ रही है। तो इसी बीच मध्य प्रदेश में पीएम मोदी वहां पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी गुजरात का भी दौरा करने वाले हैं। इसी बीच वहां पर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी कब जाने वाले हैं, वो एक न्यूज चैनल लिख रहा है कि पीएम मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर का एक लोकार्पण करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश से ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। तो वहाँ पर जो वायरल न्यूज़ हुई है और न्यूज़पेपर ने जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो पीएम मोदी अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और इसी बीच सरकार का फोकस आदिवासियों पर। प्रधानमंत्री मोदी जो 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं
तो सबसे बड़ा उसका फोकस रहेगा आदिवासी लोगों के ऊपर और उनकी सहूलतों के ऊपर। क्या वहां पर प्रशासन कार्य कर रही है वो मैं यहाँ पर आंकलन करूं तो वहां पर यहाँ महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, और ये एक धार्मिक दौरा माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने इसे राजनीतिक रूप से कैश करने की तैयारी पूरी कर ली है। क्योंकि बात यह है कि आए दिन में अभी एक इलेक्शन माहौल बन रहा है और वहां पर जो इलेक्शन के लिए तैयारी की जा रही है, तो बीजेपी ने एक पूरी तैयारी कर ली है कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी वहां पर जाने वाले हैं, तो उसी बीच क्या वो राजनीतिक रूप से कैश करने के लिए तैयारी कर ली है। चुनावी साल में सरकार का एक फोकस यहाँ भी आदिवासियों पर है और पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त उज्जैन में है तो वहीं पर महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण जब करने वाले हैं तो उसी वक्त वहां पर आदिवासी समाज के पुजारी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। क्यों वहां पर शामिल होने वाले हैं उसकी कुछ डिटेल में यहां पर पढ़ूं तो पीएम के दौरे की तैयारी को लेकर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी सिलसिले में निर्देश जारी किया हुआ है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन का माहौल अभी चल रहा है। सरकार की तैयारी आदिवासी समाज में धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले तड़वी, उसके साथ पटेल, पुजारा समाज के लोगों को आमंत्रित करने वाले हैं लोग, और उसके साथ नरेंद्र मोदी वहां पर डायरेक्ट मीटिंग भी करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख पुजारी भी वहां पर लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। उसी बीच मुख्यमंत्री ने इन सभी को आमंत्रित करने के संबंध में निर्देश किया हुआ है कि महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले 6 और 11 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और उसी बीच महाकाल प्रोजेक्ट के लोकार्पण के मौके पर वहां पर उज्जैन सहित प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख मंदिरों को वहां पर सजाया जाएगा, ऐसा एक न्यूज़पेपर लिख रहा है। वहां पर जो न्यूज़पेपर अमर उजाला है उसने कुछ ऐसा लिखा है कि उज्जैन में लोकार्पण कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संतों को वहां पर आमंत्रित किया गया है। वहां पर जो न्यूज़पेपर लिख रहा है, बाकी डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर आम जन को पीले चावल देकर आमंत्रित किया जा रहा है, और इसी बीच इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले वहां पर उज्जैन में शिवराज ने कैबिनेट की एक अहम बैठक बुला के वहां पर प्रजा का वहां पर दौरा भी किया हुआ है। डिटेल में बैठक में जो सरकार के सभी मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, और उसमें खास तौर पर पीएम के हाथों महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम की वहां पर चर्चा होने वाली है, और इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वहां के लोगों को क्या ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दी जाए उसके ऊपर नजर रखते हैं। माना एक ये भी जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के सभी मंत्री महाकाल कॉरिडोर का एक दौरा भी करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री के वहां पर 11 अक्टूबर को उज्जैन वहां पर दौरे पे भव्य स्वागत और भव्य बनाने के लिए तैयारी भी मंचस्थ वहां पर की जा रही है। अब बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि गुजरात में भी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो वहां पर एक फुलछाप न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज दिया हुआ है वो गुजरात को लेके। गुजरात का सफाई कर्मचारी बना केजरीवाल का एक मेहमान, ऐसी उन्होंने एक डिटेल लिखी है, वो भी फ्रंट पेज पे ऊपर। क्या है केजरीवाल की न्यूज और क्यों उन्होंने फ्रंट पेज पे ये न्यूज दिए हुए, इसके बीच हम लोग थोड़ा बहुत आंकलन करें तो गुजरात में आए दिन जो है वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या अरविंद केजरीवाल हो, आए दिन गुजरात का वो दौरा कर रहे हैं, गुजरात में सफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल कड़े जोरों से चल रहा है। इसी बीच कल भी अमित शाह यहाँ पर गुजरात में थे, आज भी अमित शाह गुजरात में है। इसी बीच फुलछाप ने और संदेश ने जो अरविंद केजरीवाल की एक न्यूज दी है वो यहाँ पर पढ़े तो गुजरात का एक सफाई कर्मचारी बना अरविंद केजरीवाल का मेहमान, ऐसा उन लोगों ने एक हेडिंग दिया हुआ है। इसी बीच आपके चीफ के सामने लगा वो रोने लग गया, और गुजरात के सफाई कर्मचारी वहां पर हर्ष सोलंकी ने अपने परिवार के साथ सोमवार को यानी कल वहां पर दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का और उसके एक साथ ही साथ अस्पताल का भी वहां पर दौरा किया। इसी बीच हर्ष और उनका परिवार केजरीवाल से मिलकर काफी प्रसन्न नजर आ रहा था। डिटेल कुछ ऐसी है कि केजरीवाल ने उन्हें वहां पर खाने पे बुलाया था, वहां पर भोजन के लिए बुलाया था,
और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्य प्रधान सेवक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सीएम आवास पर लंच के लिए वहां पर उनको बुलाया था। और वहां पर लंच के लिए पहुंचे गुजरात का एक सफाई कर्मचारी, उन्होंने ऐसा कुछ हेडिंग दिया हुआ है न्यूज़पेपरों ने, वहां पर फुलछाप और संदेश ने ऐसी डिटेल डाली है फ्रंट पेज ऊपर और लास्ट पेज ऊपर। उसी बीच वहां पर एक सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी को वहां पर गले लगाकर उसका स्वागत किया अरविंद केजरीवाल ने। डिटेल कुछ ऐसी है कि उसके परिवार की शानदार मेजबानी की और उसी बीच इस मुलाकात के दौरान सोलंकी ने केजरीवाल को भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर भी भेंट दी। जानकारी के अनुसार गुजरात के सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी ने अपने परिवार के साथ दिल्ली के एक सरकारी स्कूल और अस्पताल में भी दौरा किया और अस्पताल की जांच भी की है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि मुलाकात के दौरान हर्ष थोड़ा भावुक भी वहां पर हो गया था और उनकी आंख भर आई थी। और बता दें कि अहमदाबाद में रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ आयोजित एक टाउन हॉल कार्यक्रम वहां पर रखा गया था। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान दलित समुदाय से संबंध रखने वाले युवक हर्ष सोलंकी ने केजरीवाल को अहमदाबाद में एक बैठक के दौरान ऑटो रिक्शा चालक के घर पर डिनर के साथ निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वहां पर देखा था कि उसने पूछा कि क्या केजरीवाल भोजन के लिए उनके घर आएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन मार्क विविध न्यूज़पेपर ने वायरल भी किया हुआ है और न्यूज़पेपर ने लिखा भी हुआ है। इस पर केजरीवाल क्या बोल रहे थे और क्या आमंत्रण दिया वो डिटेल हम लोग यहाँ पर पढ़े तो इस पर केजरीवाल ने सोलंकी से कहा कि वह अहमदाबाद के अगले दौरे पर भोजन के लिए उनके घर आएंगे। डिटेल कुछ ऐसी है, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने उसका भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और इसी बीच साथ ही उन्होंने सोलंकी और उनके परिवार को दिल्ली में उनके आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित भी कर लिया। केजरीवाल ने उनसे पूछा कि मैंने देखा है कि हर नेता दिखावे के लिए भोजन करने किसी दलित के घर जाते हैं और आज तक किसी नेता ने दलित को भोजन के लिए अपने घर पर नहीं बुलाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा बोले कि सब नेता लोग तो वहां पर उनके घर पे चले जाते हैं, लेकिन क्या कौन से नेता ने दलित को इसके घर पे बुलाया, ऐसा कुछ है। तो इसी बीच सोलंकी ने तुरंत उनका प्रस्ताव मंजूर कर लिया था और केजरीवाल द्वारा सोलंकी के परिवार के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि वह अपने भाई बहन और माता पिता के साथ रहता है। जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि वह पांचों लोग दिल्ली आने के लिए विमान की टिकट भेजेंगे और वहां पर विमान की टिकट भेजकर उन्हें वहां पर आमंत्रित किया। अब एक न्यूज़ ऐसी आई है उसी के साथ कि उन्होंने कहा कि आप और मेरा आपका परिवार दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर सोमवार को एक साथ भोजन करेंगे। इसी बीच उन लोगों के साथ भोजन किया और कई जगहों पे मुलाकात भी की। अगली बार जब भी मैं अहमदाबाद आऊंगा तो आपके घर जरूर आऊंगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कमिटमेंट भी किया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सोलंकी तथा उनके परिवार को राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर पंजाब भवन में भी ठहराया जाएगा। तो इसी बीच भगवंत मान ने भी कुछ डिटेल दी है। तो इसी तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि सोमवार मैं सोलंकी जी के अपने दिल्ली स्थित आवास पे मेजबानी करूंगा और उनके साथ खाना खाऊंगा और उसने ये कमिटमेंट पूरा भी किया। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी न्यूज़ वायरल हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये अरविंद केजरीवाल का स्टंट है, ड्रामा है या क्या है। लेकिन इसी बीच जो गुजरात में चुनावी माहौल चल रहा है तो उसके ऊपर क्या रेवड़ी भी माने जाते हैं लोग कि उसके साथ क्या स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग कड़ी नज़र रखेंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश की एक बात करनी है। उत्तर प्रदेश के भी एक न्यूज़ जो है वो सबसे बड़े माने जाते हैं। वहाँ पर वाराणसी की एक न्यूज़ सामने आई है, वो मैं यहाँ पर डिटेल पढ़ूँ तो वहाँ पर पंजाब केसरी ने एक डिटेल दी है कि वाराणसी से गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों की 55 घंटे तक पुलिस की रिमांड हुई है और रिमांड मंजूर भी हुई थी। इसी बीच अधिकता की साथ दे सकेंगे, इस तरीके की एक डिटेल आई है पीएफआई के कार्यविष्ट के द्वारा। वाराणसी में गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद की पुलिस कस्टडी की रिमांड मंजूर कर ली गई थी। और इसी बीच अदालत ने सोमवार और मंगलवार सुबह को वहां पर 55 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी पर देने का एक आदेश भी किया गया था, क्योंकि उन लोगों के पास काफ़ी सारी जानकारी भी प्राप्त करनी ज़रूरी होगी। डिटेल कुछ ऐसी है कि वाराणसी में गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों मोहम्मद शाहिद
और रिजवान अहमद की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। इसी बीच अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन के अष्टम सौम्या, नाम उनका अष्टम सौम्या है, और उनकी अदालत में सोमवार को 55 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का एक आदेश दिया गया, क्योंकि उन लोगों के पास से काफ़ी सारी खुफियाना इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जो न्यूज़ पेपर जो डिटेल लिख रही है उसमें कुछ ऐसा है कि अधिकता के साथ रहने की छूट भी दी गई है, और हालांकि अधिकता के किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं होगी और 20 मीटर की दूरी बनाकर वो लोग साथ में रहेंगे। और एटीएस की टीम के दोनों आरोपियों को 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था और जेल में भेज दिया है। उसी दिन पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर देने की गुहार भी लगाई थी। इस तरीके का न्यूज़पेपर डिटेल दे रहे हैं, और इस पर कोर्ट ने सोमवार को आरोपियों को वहां पर तलब करते हुए अर्जी पर सुनवाई की थी कि 26 सितंबर की तिथि नियत की थी, और दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा में वहां पर कड़ी से कड़ी उनको सुरक्षा के बीच जेल में ले जाकर वहां पर पेश कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि प्रशासक इसके ऊपर क्या कड़ी कार्यवाही करता है। और इसी बीच कोर्ट में कस्टडी रिमांड अर्जी का एक विरोध करते हुए आरोपी के अधिकतम मोहम्मदीन उर्फ राखी खान ने प्रेम शकाश व उसके राजेश यादव के दलील दी, और वहां पर आरोपी को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से 22 सितंबर की भोर पर वहां पर पौने में 4 बजे से घर से हिरासत में ले लिया उन लोगों को, और लगभग 60 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा गया। अब इसके साथ गिरफ्तार करने का कारण आधार भी नहीं बताया हुआ है, और पुलिस रिमांड देने पर आरोपियों का एक पुलिस हिरासत में प्रभावित किया गया, और ऐसे में आरोपियों का पुलिस कस्टडी रिमांड दिए जाने पर न्याय संगत नहीं हो रहा है, ऐसी डिटेल भी सामने आई हुई है। अब देखना यह होगा कि वहां पर जो पीएफआई के द्वारा जो अलग अलग कार्यवाही होती है उसी बीच क्या कार्यवाही होती है और प्रशासक उसके ऊपर क्या कार्यक्रम करते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये था मित्रों हमारा समाचार का सच। दर्शक मित्रों, ऐसे ही कुछ प्रमुख न्यूज़ के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे समाचार का सच के साथ। नमस्कार।